पोल्ट्री का कारोबार कैसे शुरू किया जाए, इसके लिए कितनी रकम दरकार होगी, एक चूज़ा तैयार करने के लिए कितना खर्च आता है और इस काम में किस हद तक और कितना मुनाफा है, बड़े पैमाने पर और छोटी सतह पर यह काम कैसे किया जा सकता है, क्या इस कारोबार में वाकई लाखों रुपए का मुनाफा है। इन तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक देखें। हमें उम्मीद है आपको वो तमाम मालूमात मिल जाएंगी जो आप जानना चाहते हैं। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल पीपीएस पोल्ट्री को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन भी दबा दें ताकि पोल्ट्री के मुतल्लिक हर वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। पाकिस्तान में पोल्ट्री की फार्मिंग 4 किस्म की होती है। नंबर 1 ब्रीडर फार्मिंग, नंबर 2 लेयर फार्मिंग, नंबर 3 ब्राउन लेयर यानी देसी या गोल्डन मिस्री और नंबर 4 पे आती है ब्रायलर फार्मिंग। आज हम ब्रायलर फार्मिंग के मुतल्लिक बात करेंगे। ब्रायलर फार्मिंग 2 किस्म की होती है, एक कंट्रोल्ड हाउस और दूसरी ओपन हाउस फार्मिंग। अगर कंट्रोल्ड हाउस फार्मिंग की बात करें तो ये एक मुकम्मल कंप्यूटराइज्ड कंट्रोल हाउस होता है जिसमें आप मुर्गी तैयार करते हैं, जिसमें रोशनी से लेकर खुराक, पानी, दर्जा हरारत और ऑक्सीजन को एक ख़ास फार्मूले के तहत मुर्गी की ज़रूरियात को मद्देनज़र रखकर तरतीब दिया जाता है। सर्दी के दिनों में हीटर और गर्मी के दिनों में कूलिंग सिस्टम के ज़रिए आप मुर्गी को एक ख़ास और आरामदेह माहौल मुहैया करते हैं। ये चूँकि जीता जागता सांस लेता एक परिंदा है, इसलिए ओपन फार्म की निस्बत कंट्रोल फार्म में बेहतर और आरामदेह माहौल की वजह से ये जल्द तैयार हो जाता है और ज़्यादा मुनाफा देता है। लेकिन कंट्रोल फार्म के लिए आपको ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होती है। एक कंट्रोल फार्म बनाने के लिए आज के दौर में आपको 2 से 2.5 करोड़ रुपए की ज़रूरत होगी और इतने पैसों से तैयार होने वाले फार्म में आप 30,000 तक मुर्गी पाल सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास इतनी रकम नहीं है और आप फार्मिंग एक कंट्रोल हाउस में ही करना चाहते हैं तो आप एक पोल्ट्री फार्म किराए पर भी हासिल कर सकते हैं। ये किराया आपको फ़ी मुरब्बा फुट के हिसाब से देना होगा और फ़ी मुरब्बा फुट का किराया मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर कम या ज़्यादा होता है, जैसा कि फार्म की कंडीशन, फार्म में मौजूद सामान, जनरेटर्स, हाउस के अंदर इस्तेमाल होने वाली मशीनरी और लोकेशन वगैरह। ये तमाम चीज़ें किराए के बढ़ने या कम होने में अहम किरदार अदा करती हैं। मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ रेट हैं, लेकिन औसतन रेट 10 से लेकर 15 रुपये फ़ी मुरब्बा फुट माहाना है। हवाले के लिए बता दें कि एक ब्रायलर मुर्गी 0.75 मुरब्बा फुट जगह घेरती है, यानी कि अगर आप 30,000 मुर्गी की कैपेसिटी वाला फार्म लेना चाहते हैं तो उसका एक फ्ला का किराया 3 से 4 लाख रुपए के दरमियान हो सकता है। लेकिन अगर आप ये किराया अफोर्ड नहीं कर सकते और छोटी सतह पर कारोबार करना चाहते हैं तो उसके लिए ओपन फार्मिंग बेहतरीन ऑप्शन है। 4-5 हज़ार चूजे की कैपेसिटी वाला ओपन फार्म 5 से 10,000 रुपये किराए में मिल जाता है। लेकिन अगर आपके पास इतनी जगह हो तो आप अपना ओपन फार्म भी बना सकते हैं, जिसकी लागत 3-4 लाख से लेकर जितनी मर्जी आप बढ़ा लें। लागत बढ़ाने से मुराद ये है कि नॉर्मल ओपन फार्म से हटकर इसमें कुछ तब्दीलियां की जा सकती हैं, जिससे वो फार्म ओपन की बजाय सेमी कंट्रोल में तब्दील हो सकता है। इन तब्दीलियों में फार्म के अंदर पंखे लगाए जा सकते हैं, कूलिंग पैड, फीड लाइन और वाटर लाइन का इजाफा किया जा सकता है। फार्म का बंदोबस्त होने के बाद अगला मरला चूजा डालने और इस पर आने वाली लागत का आता है। यकीनन ओपन या सेमी कंट्रोल फार्म की निस्बत मुकम्मल कंट्रोल फार्म में चूजा ज़्यादा बेहतर तरीके से और जल्द तैयार होता है। इसी लिहाज से अगर देखा जाए तो दोनों तरीकों में फ़ी मुर्गी लागत में कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं। आम हालात में एक मुर्गी तैयार करने की लागत तकरीबन 200 रुपये से लेकर 220 रुपये तक आती है। ज़्यादा बेहतर फ्लाक तैयार होने, अच्छा वज़न और बेहतरीन एफसीआर आने की सूरत में ये लागत कम भी हो सकती है और दूसरी तरफ बीमारी या कम वज़न की सूरत में ये लागत बढ़ भी सकती है। याद रहे, इस लागत में पहले दिन के चूजे की कीमत शामिल नहीं। एक दिन का चूज़ा 1 रुपये से लेकर 70-80 रुपये तक का हो सकता है, लेकिन नॉर्मल हालात में ये चूज़ा अमूमन 30 से 50 रुपये के दरमियान मिल जाता है। अब अगर फ़र्ज़ करें कि एक चूज़ा 40 रुपये का मिल जाए तो उसे तैयार करने में 220 रुपये के अखराजात मिलाकर ये लागत फ़ी मुर्गी 260 रुपये तक पहुँच जाएगी और इस कीमत में तैयार होने वाली मुर्गी का वज़न तकरीबन 2 किलो होगा। चूज़े की कीमत के अलावा इसकी दूसरी लागत में सबसे अहम चीज़ इसकी खुराक यानी कि पोल्ट्री फीड, लेबर की तनख्वाह, डीजल और बिजली का बिल और मेडिसिन समेत दीगर अखराजात शामिल हैं। फ़र्ज़ करें एक मुर्गी की लागत 260 रुपये आई तो ओपन फार्म में 5,000 मुर्गी तैयार करने के लिए 13 लाख रुपए के लगभग, जबकि कंट्रोल फार्म में 30,000 मुर्गी तैयार करने के लिए 80 लाख रुपए के लगभग की रकम दरकार होगी। इस रकम में चूँकि सबसे ज़्यादा अखराजात फीड के होंगे, लिहाजा फीड कंपनियों से मामला तय करने के बाद फीड क्रेडिट पर भी ली जा सकती है और रकम फलाह ख़त्म होने के बाद अदा करना होगी।
लेकिन बात यहाँ तक नहीं रुकती। चूँकि पोल्ट्री फार्मिंग एक रिस्की काम है, इसलिए 2-4 फ्लाक डालने के इजाफी पैसे लाजमी होने चाहिए, ताकि अगर शुरू के 1-2 फ्लाक में बीमारी या कम रेट की वजह से नुकसान हो तो फिर भी फ्लाक डालने की सकत हो, क्योंकि कारोबार में नुकसान के बाद नफ़ा भी मिलता है। कंट्रोल फार्मिंग में मुर्गी को 2 किलो तक तैयार करने के लिए 32 से 35 दिन, जबकि ओपन फार्मिंग में 35 से 40 दिन का वक्त दरकार होता है। कंट्रोल फार्म में चूँकि एक बैलेंस्ड ऑक्सीजन, ज़रूरत के मुताबिक दर्जा हरारत और बेहतरीन माहौल मिलता है, इसलिए ये चिकन जल्द तैयार हो जाता है। जबकि ओपन फार्मिंग में ज़्यादा मेहनत के साथ साथ सख्त मौसम का सामना होता है, इसलिए चूज़ा थोड़ा लेट तैयार होता है। लेकिन अगर इसके मुनाफे की बात की जाए तो वो भी लाखों में है और नुकसान भी लाखों में है। फ़र्ज़ करें अगर आपने 5000 चूज़ा डाला है और वो तंदुरुस्त तैयार हो जाता है तो फ़ी मुर्गी 2 किलो वज़न के हिसाब से टोटल वज़न 10,000 किलो बन जाता है और आपको खुशकिस्मती से 150 रुपये फ़ी किलो का रेट मिल जाता है, तो ये टोटल रकम 15 लाख रुपए बनती है। और आपकी लागत 13 लाख रुपए के नज़दीक थी, तो आपको 2 लाख की बचत हो सकती है। आपकी फ़ी किलो लागत से अगर 1 रुपया रेट ज़्यादा लग गया तो नफ़ा 10,000 हो जाएगा, अगर 40 रुपया ज़्यादा लग गया तो नफ़ा 4 लाख भी हो सकता है। इस तरह अगर लागत से 1 रुपया रेट कम मिला तो 10,000 का नुकसान होगा और जितना रेट कम मिला उतना नुकसान बढ़ता जाएगा। रेट हमेशा एक सा नहीं रहता, कभी बढ़ता है तो कभी कम भी होता है। इस तरह जितना ज़्यादा चूज़ा होगा उस हिसाब से नफ़ा या नुकसान होगा, इसलिए इसे रिस्की कारोबार भी कहते हैं। आप हमें कमेंट करके बताएं कि आपके नज़दीक ये कैसा कारोबार है, और जो लोग ये कारोबार कर रहे हैं वो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। बहुत बहुत शुक्रिया।